करा दिया, वो एक बहुत बड़ा चीज है, उसको हमेशा याद रखिएगा। तो पहले के जमाने में क्या होता था, जब मतलब हम लोग छोटे थे तो हम लोग जब देखते थे कि हमारे डैड या जो बुजुर्ग हैं वो अगर स्टॉक का प्राइस देख रहे हैं, तो वो स्टॉक का प्राइस कैसे देखते थे, ऐसे चार्ट टाइप का, मतलब ऐसे लाइन टाइप का आता था, जो कि एक एक उसका स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऐसा बोलते रहते थे। इससे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है, बट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इसमें सबसे बढ़िया चीज ये होता है कि अगर आप रूल करें तो मतलब इसमें भी आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपका टॉप है प्राइस का, एक क्लोजिंग ऊपर का क्लोजिंग है, ये आपको समझ में आएगा। ये एक बॉटम है, बॉटम का क्लोजिंग, ये तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारा चीज हमें समझ में आता है, ठीक है, पर उतना नहीं आता है जितना हमें ऐसे आता है, कि ऐसे आता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली कैंडल स्टिक इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, ठीक है। हाँ, तो दिस इज काइंड ऑफ ए टूल डेवलप बाय मी। तो इसमें आपको कैंडल में काफी सारे वेरिएशन हो जाता है, इसका आपको फ्री में एक्सेस मैं दे दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको ट्रेडिंग व्यू में अटैच कर लेंगे तो आपको ये दिखेगा। तो ये इसमें जो भी मेजर बुलिश कैंडल होगा, मेजर बेयरिश कैंडल होगा, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो आपको विजुअली देखने में आसानी रहता है। और इसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान हम लोग कैसे करना है हम लोग वो भी देखें। तो अभी देखिए ये एक मतलब एक फ्रेश कैंडल स्टिक है। पहले के जमाने में ये जो जापानीज कैंडल स्टिक हुआ करता था, उसमें ये जो ग्रीन कैंडल्स है ये व्हाइट होते थे, और जो रेड कैंडल है ये ब्लैक होते थे। नाउ देयर इज ए जेंटलमैन हु इज कॉल्ड एज होन्मा मुनीशा, मतलब ही इज अ जापानीज पर्सन, आप गूगल करेंगे तो उनका नाम मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में बैकग्राउंड है कि कैंडल स्टिक क्या है। जो हम लोग यहाँ पे अभी कैंडल स्टिक देख रहे हैं, ये सालों से, मतलब अभी ये अपने इधर में अभी क्लोजिंग, हम लोग खाली क्लोजिंग, बचपन में मैं ऐसे देखता था कि स्टॉक का प्राइस ऐसे क्लोजिंग में आ रहा है, मतलब तब पता भी नहीं था ये क्लोजिंग है, मतलब मैं देखता था ऐसे ऊपर नीचे, इतना इतना ही मेरे को समझ में आता था। तो ये जो है, जापानीज आर वेरी स्मार्ट पीपल, तो उन्होंने बोला नहीं खाली क्लोजिंग नहीं चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, हाई, मतलब उस टाइम में मार्केट का हाई क्या जा रहा है और लो क्या जा रहा है, वो भी समझेंगे, और ओपनिंग भी समझेंगे और क्लोजिंग भी समझेंगे, चारों चीज हमें चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, जापानीज ने क्या कहा, उन्होंने बोला हमें हाई चाहिए, कि मार्केट में कोई भी एक टाइम फ्रेम में, डेली डेली पकड़ के चलते हैं, कि डेली में प्राइस हाई मतलब प्राइस कितना ऊपर गया था, कितना ऊपर गया था, वो चाहिए। गया था। और फिर उन्होंने बोला कि हमें चाहिए, लो चाहिए, लो मतलब प्राइस कितना नीचे गया था। और फिर हमें ये भी चाहिए कि बीच में ओपन एंड लो क्लोज कहाँ पे हुआ है। कैन एनी ऑफ यू टेल मी विद द गेस, ये चीज हमने पहले कवर किया है कि उनको हाई एंड लो क्यों चाहिए था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि उनको हाई एंड लो क्यों चाहिए था। क्योंकि जहां पे ये क्लोजिंग से ही काम चल रहा था और इससे ही अच्छा खासा लाइन से ही चल रहा था, क्यों उनको हाई एंड लो चाहिए था। कैन समबडी अंडरस्टैंड, कैन समबडी टेल मी, बिकॉज ये टॉपिक जो है ये हम लोग सेशन में बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, और आपने उसका होम टास्क भी किया है। अगर किसी ने होम टास्क किया है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। सो आई विल कंसिडर दैट पर्सन विल लर्न ट्रेडिंग वेरी क्विकली, वेरी फास्ट। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि मार्केट का हाई एंड लो हमें क्यों चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्लास में सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, और आप लोगों ने इनका होम टास्क भी कर लिया। और होम टास्क करके कुछ लोगों ने मेरे को दिखाया, कुछ लोगों ने नहीं दिखाया। तो आई एम श्योर जिसने दिखाया वो तो 100% इसका आंसर दे पाएंगे। जो मैंने टॉपिक कवर किया था उसी में से आप गेस कीजिए और मुझे थोड़ा आंसर भेजिए कि क्यों उनको हाई एंड लो चाहिए था। आई वॉन्ट आंसर्स, अगर आंसर्स नहीं आते तो लिख दीजिए सर आई डोंट नो। मुझे हर एक से सो सौमेन इज देयर, ज्योति इज देयर, रविंद्र इज देयर, शुभम इज देयर, हर एक से मुझे आंसर चाहिए। टॉप एंड बॉटम, वेरी गुड ट्राई ज्योति, आई एम वेरी हैप्पी, फैंटास्टिक, टॉप एंड बॉटम।
कैन यू जस्ट लिटिल एक्सप्लोर के हाँ टॉप एंड बॉटम क्या चाहिए, देयर इज समथिंग एल्स आल्सो आई टॉट एंड आई टॉट, बहुत एक्सटेंसिवली समझा था, जो कि टॉप एंड बॉटम के साथ ही रिलेटेड है। इसके साथ मुझे ये भेजा था। कैन यू टेल मी टॉप एंड बॉटम के साथ और एक टर्म मैंने यूज किया था। आई एम होपिंग ज्योति कैन आंसर, बट एनीबडी कैन आंसर। जिसने भी होम टास्क किया था वो तो बहुत आराम से कर लेंगे। टॉप इज institution price. Very good, Ravindra. Very good. You are perfectly online, Jyoti and Ravindra. Institution. हाँ, Soman, you are also partly मतलब correct. Not industrial, institution. रेजिस्टेंस सपोर्ट डिफाइन करने के लिए नहीं ठीक है, मतलब यू, हाँ रिटेल प्राइस, आई थिंक ज्योति इज लाइक say 50-60% is there, रविंद्र ऑलमोस्ट 90% इज देयर। बहुत दोनों अच्छा चीज उन्होंने यूज किया। आई एम वेरी हैप्पी रविंद्र कि आपने बोला कि एक तो इंस्टीट्यूशन प्राइस, हालांकि उस टाइम में इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट राइस मार्केट में नहीं था, जिस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, जिसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि जापानीज राइस मार्केट में करते थे रिटेल प्राइस। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने गेस वो बहुत करीब किया। तो रिटेल, यस इट इज पार्टली करेक्ट। व्हाट आई वांट टू से कि टॉप एंड बॉटम इसीलिए चाहिए कि इनको यहाँ पे सेलर मिलेगा और बायर मिलेगा, बस उसी के लिए चाहिए कि टॉप में सेलर बैठे हुए होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग थ्रू आउट द सेशन इस्तेमाल करेंगे। और नीचे जो है बायर बैठे हुए थे। कैन यू, आप लोगों को याद है मैंने सेलर और बायर बहुत डिटेल में समझा था। मैं हमेशा बताता था कि रिटेल रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन जो बोला आप लोगों ने सही बोला। बट द करेक्ट आंसर इज लाइक हाई में हमेशा सेलर बैठा हुआ रहता है। याद है ना सबको, मैंने बताया था कि सेलर ऑलवेज सेल हाई, बायर सेल करता है, बायर नीचे, यस या यस। सो इसीलिए उनको टॉप एंड बॉटम चाहिए था, हालांकि अच्छा नाउ द फन इज लाइक, तो तो ऊपर मतलब हाई में हमेशा सेलर रहेगा ही रहेगा, बीट इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। तो उन्होंने क्या किया, ये सारा चीज को वो लोग कैंडल स्टिक में, कैंडल स्टिक मतलब ये कैंडल स्टिक जो है ये मुझे भी पहली बार सुन के ये लगा था कि दिस वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के उन्होंने राइस ग्रेन का जो शेप होता है उसी के ऊपर ये कैंडल स्टिक एक्चुअली राइस का ग्रेन का शेप है। राइस मार्केट है, जापानीज राइस मार्केट। तो राइस मार्केट का राइस का ग्रेन के मतलब शेप में उन्होंने ये बनाया। सी हाउ स्मार्ट वेर पीपल, इवन they didn't have any computer, they didn't have any sophisticated software. So this is only people brain, people mind. It is like the greatest kind of machine in the world। कि उन्होंने खाली सिंपली क्या किया, उस टाइम में उनके पास कोई सोफिस्टिकेटेड ये नहीं था। उन्होंने मार्केट का हाई एंड लो ये करना किया कि इंस्टीट्यूशन उनके टाइम में ये होगा, कोई कोई बड़ा सेलर रहेगा, सम बिग सेलर। तो हम लोग इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस करेंगे इस वर्ड को के सेलर से रिप्लेस रिप्लेस करेंगे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई बड़ा सेलर वहां पे रहेंगे। तो बिकॉज इट्स अ मार्केट, तो राइस मार्केट है तो वहां पे भी तो सेलर रहेगा ना भाई। तो हम लोग इसको हटा देंगे एंड विल रिप्लेस इट विद सेलर। सेलर, यहाँ पे सेलर है। आप यहाँ पे जो रिटेल है इसको भी हम लोग फिलहाल के लिए हटा देते हैं। फिर बाद में ये करेंगे। तो इसमें हम लोग हटा देंगे एंड दिस इज लाइक द बायर थिंग, राइट। और ये राइस ग्रेन का शेप है, राइट। नाउ विल फॉर ए मोमेंट विल गो टू द प्रेजेंटेशन। अभी देखिए हम लोग थोड़ा बड़ा कैंडल इसको बड़ा करते हैं एंड एक कैंडल के ऊपर ये डालेंगे एंड विल सी कि हाउ इट वर्क्स। तो हमने जो एकदम पहले जो एग्जांपल है वैसा एक कैंडल लेते हैं जिसमें सब चीज हमें क्लियरली दिख रहा है। तो ये ग्रीन कैंडल, ये जो कैंडल है 9:35 का कैंडल है। ये कैंडल में हमें हर चीज दिख रहा है कि अपर वीक, लोअर वीक, हर चीज हमें दिख रहा है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेंगे सो दैट हमें परफेक्टली इसके ऊपर मिले ये। तो ये है, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अपर वीक लोअर वीक हमें दिख गया। तो नाउ यहाँ पे हम लोग समझ गए कि यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है। नाउ गाइस ग्रीन कैंडल मतलब, अच्छा तो मैं ये बोल रहा था जापान में तो ये होता था।
तो अभी ये जो मिस्टर होनमा है जिनके बारे में मैं बता रहा था, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कैंडल स्टिक का कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया, और उसके जरिए उस टाइम में उन्होंने खाली वो कैंडल स्टिक का पैटर्न देख के उन्होंने 10 साल तक इसको ऑब्जर्व किया। Japanese are very patient people, and they're very patient people, and they slowly observe things and then they act, ऐसा मतलब हमें मूवी वगैरह में भी देखने को मिलता है। तो तो उन्होंने पूरा ऑब्जर्व किया, और बताने के बाद उन्होंने देखा कैंडल का पैटर्न होता है, तो वो सारा पैटर्न हम लोग यहाँ पे उन्होंने जो अपना जापानीज लैंग्वेज में वो सिखाया था कि हैंगिंग मैन दोजी, ये वो सिखाया था। हम लोग हम लोग सीखेंगे, पर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि क्या होता है, आई ऑलवेज थिंक सिंपल थिंग्स प्लान्स बेटर, राइट। तो वो बहुत लोग क्या करते हैं, कैंडल स्टिक का चार्ट लेके बैठ जाते हैं, फिर मेरा वो हुआ है कि नहीं। तो जब मैंने ये चीज सीखा तो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा था कि भाई, एज ए न्यू ट्रेडर मैं इतना कैसे याद रखूंगा कि 25 तरीके का कैंडल स्टिक है और 50 तरीके का पैटर्न है। तो आ, मतलब विद ड्यू द कोर्स, मतलब मैंने कुछ नहीं बनाया, ड्यू द कोर्स आई हैव सीन के ये चीजों को एक क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए इजीनेस ऑफ द ट्रेडर। तो हम लोग उसको क्लासिफाई कर लेंगे। हम लोग बाद में हम लोग सीखेंगे कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो ये मुझे दिखेगा तो मतलब मुझे उतना नहीं सोचना है कि दिस इज अ काइंड ऑफ ए कम अंडर, दो तीन क्लासिफाई कर लेंगे कि ये इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें डिसीजन मिलता है, इसमें डिसीजन नहीं मिलता है। ऐसा दो तीन तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर देंगे। तो नाउ नाउ ये जो ग्रीन, तो उन्होंने क्या बनाया, मैंने आपको बताया, जो ग्रीन कैंडल्स होते थे उनका शेप पहले, मतलब उनका कलर पहले व्हाइट होता था, और रेड का जो होता था ब्लैक होता था। तो अभी क्या हुआ, नाउ जापान इज अ स्मार्ट, बट द अमेरिकन स्मार्टेस्ट। तो अमेरिका से सर्टेन इन दैट वे कि वो लोग खुद कुछ नहीं बनाते, वो दूसरे का ले लेते हैं, लेके उसमें डाल देते हैं, अपना चीज डाल देते हैं। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट वाले जो है वो जापान गए, उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और वो देख के वो आ गए वॉल स्ट्रीट में। और वॉल स्ट्रीट में पहले वो क्लोज, जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही दिखता था, उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, अपना वॉल स्ट्रीट में इम्प्लीमेंट कर दिया। और वहां से फिर दुनिया भर में कैंडल स्टिक ये आ गया, फॉर गुड रीजन, अच्छाई के लिए आ गया। ठीक है। नाउ हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर लगाते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप कैंडल स्टिक को बराबर समझ लो, आपको दूसरा कुछ इंडिकेटर समझना ही नहीं है। दिस माई एंटायर टूल आई हैव डेवलप्ड ओनली ऑन कैंडल स्टिक, और कुछ नहीं। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वही करना है। आपको मैं चार पांच तरीके, छह तरीके का चीजें सिखाऊंगा, आपको जो जमे आप वैसा करना। जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट ही एवरीडे, आप लोग ग्रुप में देखते हो, आई एम श्योर आप देखते होगे, वो रेगुलर प्रॉफिट ये करता है। उसको एक कॉन्सेप्ट में सिखाया है कि दोजी कैंडल के ऊपर वो जम गया, और हाई एंड लो जम गया, तो वो उसके ऊपर भी करता है। हिज नेम इज। तो यहाँ पे क्या, अभी हम लोग आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं कैंडल स्टिक में। तो ये मैं बता रहा हूँ कि मतलब कैंडल स्टिक इज सो पावरफुल टूल, अगर आप चाहे तो खाली इसके ऊपर भी ट्रेड डेवलप कर सकते हो, और चाहे तो इसके ऊपर आप इंडिकेटर्स लगा सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द डिस्कशन ऑफ हाई लो। तो क्या मिस्टर होनमा ने क्या किया, किधर थे हम लोग, चलो यहीं पे थे शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, राइट राइट राइट, इसीलिए इसका ये बिगड़ गया। इसको थोड़ा, तो अभी क्या है, तो उन्होंने फिर वहां से वो मतलब वॉल स्ट्रीट से फिर सारे दुनिया में आ गया। ना अभी हम लोग क्या करेंगे, ये कैंडलस्टिक का जो शेप हमें दिख रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो हम लोग वहां पे देख चुके हैं। ठीक है। तो ये है, ऊपर हमेशा हमेशा सेलर रहेगा, ये रहेगा। तो ग्रीन कैंडलस्टिक जो कि पहले के टाइम में व्हाइट है, उसमें क्या होता है, इट इज अ बायर डोमिनेटेड कैंडल। बायर डोमिनेटेड कैंडल हम लोग कैसे समझेंगे, कि जिसका प्राइस लो हो। बायर मतलब बायर हमेशा इंस्टीट्यूशन बायर, मैच्योर बायर हमेशा नीचे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इसका ओपन जो है वो नीचे होगा, राइट। और फिर यहाँ से सेलर ने धकेलना स्टार्ट किया, और यहाँ से बायर ने पुश करना स्टार्ट किया। तो दोनों ने पुश किया, दोनों ने लड़ाई किया। हमेशा मार्केट में तो वो दैट इज लाइक द द द गुडनेस ऑफ द मार्केट, फेयरनेस ऑफ द मार्केट, के बायर भी रहेगा सेलर भी रहेगा, तब जाके मजा आए। यहाँ पे उन्होंने ये इसको क्लोज कर दिया। तो मतलब ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है,
ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, नॉट फॉर द एंटायर डे। हो सकता है दिन में आपको मतलब सारा दिन का ट्रेडिंग में आपको रेड कैंडल जमे मैंने बने, पर ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है विच स्टार्ट एट 9:30 और एंड एट 9:35, ये 5 मिनट में बायर ने डोमिनेट किया। मतलब बायर क्या किया, प्राइस को नीचे से ऊपर लेके गए। तो ग्रीन कैंडल मतलब ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, कैंडल का ऊपर। ऊपर मतलब कितना ऊपर, हाई के नीचे। हाई जो है वो हाई है, वो हाई है, ठीक है, वहां पे सेलर है। इसमें बायर सेलर दोनों है, दोनों ने फाइट किया एंड द बायर वन। बायर उस टाइम फ्रेम में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ओपन से क्लोज की तरफ लेके गए, राइट। सो नाउ व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक 1-2 मिनट ब्रेक एंड इसको ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को आप लिखिए इसमें। दिस इज द वे आई अंडरस्टूड कैंडलस्टिक। आई आई थिंक के ये मैं बताते जाऊं, आप सुनते जाओ, आप ये करते जाओ, ऐसा सही चीज नहीं है। टेक 1-2 मिनट्स ब्रेक, अच्छा से इस कैंडल को देखिए, पेंसिल से ड्रॉ कीजिए वहां पे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा दिमाग में दोहराइए, and then I will start talking. So take your own time for 1-2 minutes and understand what I said, because it's a concept I have said, जो कॉन्सेप्ट आपको अगला, मान लीजिए सारा जिंदगी में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके साथ ये रहेगा। तो नो हरी, नो नो फास्ट मूविंग थिंग्स, आराम से समझिए कि मैंने क्या बोला। मैंने 3-4 चीजें बोला। मैंने पहला बोला टाइम फ्रेम, 9:30 से 9:35 है। मैंने बोला बायर ने नीचे प्राइस को, बायर सेलर दोनों है इस कैंडल में, दोनों ने फाइट किया एंड 9 से 9:35 तक ओपन से लेके क्लोज की तरफ लेके गए। इसको आराम से सोचिए, समझिए, कुछ डाउट है तो चैट में डालिए, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। बिकॉज आप लोगों को, यू नो दैट आई ऑलवेज टेक टेस्ट। तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन रहा, नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगा सवाल, उसमें जो जवाब नहीं दे पाएगा, मुझे लगेगा वो कॉन्सेप्ट समझा नहीं। आई विल आस्क द कंसेप्चुअल चीजें। तो अगर आपको आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए जो भी है, तो फिर अपने भाषा में चैट में डालिए, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, राइट। कि सर आपने बोला कि हाई में सेलर रहेगा, नीचे बायर रहेगा, एंड बायर सेलर ऑल द टाइम्स दे फाइट इन द मार्केट। ऑन देन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कभी बायर विन करता है, जब बायर विन करता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, जब सेलर विन करता है तो क्या बनता है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। बट और एक ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा नीचे होगा, क्लोज हमेशा ऊपर होगा, और बी रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रीन एंड रेड, सेलर हमेशा हाई पे रहेगा। हाई, ये जो दोनों वीक बनता है इसमें बायर और सेलर रहता है। तो इसको अपने भाषा में लिख के मुझे चैट में डालना पड़ेगा आप लोगों को, देन आई विल अंडरस्टैंड, ईच वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। सो टेक योर टाइम।
तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैन आई हैव, आप सब में से ईच वन ऑफ यू अपने लैंग्वेज में जो भी समझे, आई टोल्ड 10 थिंग्स, अगर उसमें से चार चीज दिमाग में है तो चार चीज, पांच चीज है तो पांच चीज, दो चीज है तो जो दो चीज, एक चीज है तो एक चीज। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू एक चैट पे इसको डालिए, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू हैव टेकन व्हाट आई हैव टोल्ड यू। बायर हमेशा नीचे होगा और सेलर हमेशा ऊपर होता है, और ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर और बनती है, और रेड कैंडल ऊपर से नीचे की ओर बनती है। वंडरफुल रविंद्र, यू पुट इट वेरी नाइसली। गाइस, रविंद्र ने ऑलरेडी आंसर कर दिया। बाकी के लोग, मतलब जो भी है, आप लोग आंसर कीजिए, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ में आया। जिनको कुछ भी नहीं समझ में आया वो बिना झिझक कह सकते हैं, सर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, आई हैव नॉट टेकन अवे एनीथिंग, वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं रिपीट करूंगा। हाँ, इन्होंने क्या लिखा? दैट इज शुभम। Candle shows how buyer and seller are trying to move the price. Candle top seller, candle lower buyer. Different time frames may have different candle. There is wonderful. This is very good, Shubham. You have kind of written very nicely. Candlestick of volume of candlestick is volume of buyer and seller. Okay, that is also accepted. Yes. Every candle is a fight between buyer and seller both. ऐसा ग्रीन नहीं हुआ है कि ग्रीन है तो मतलब खाली बायर है, रेड है मतलब खाली सेलर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेरी नाइसली पुट ज्योति। यस। तो आई थिंक 3 आउट ऑफ 4 हैज ऑलरेडी। सोमेन, सोमेन आप भी प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, सो दैट मुझे समझ में आए कि आप में से जो चारों आज बैच में है, चारों को समझ में आया है चीज। इसमें मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, तो वो भी लिख देना, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। तीनों ने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया। हाँ, ग्रीन कैंडल डाउनवर्ड टू अपवर्ड, रेड कैंडल अपवर्ड टू डाउनवर्ड. Okay, green candle is bullish and red candle is bearish. Yeah. So green candle is buyer dominated. मतलब it is buyer dominated. रेड के बारे में अभी बात नहीं किया, बट आई थिंक आप लोगों ने रेड के बारे में भी बताने लगे, तो ठीक है, तो दिस इज नाइस। तो नाउ हमारा क्या होगा? सो कैन यू नाउ से के uh, ये जो हाई है, ये जो हाई द प्राइस ऊपर जाए, कितना ऊपर गया, सो ठीक है। तो ये हाई रेड कैंडल में कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा, राइट? रेड कैंडल के नीचे लगेगा, बिकॉज रेड कैंडल उल्टा है ग्रीन से, तो रेड कैंडल विल पुट इट एट बिलो ऑफ रेड कैंडल, राइट? कैन आई हैव ए यस नो जो भी है? ये जो हाई है, ये कहाँ लगेगा? रेड कैंडल। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन रेड कैंडल। तो रेड कैंडल में हम लोग, जैसे मान लीजिए ये कैंडल, अभी ये कैंडल का ये कैंडल अभी ये बायर डोमिनेटेड है और ये सेलर डोमिनेटेड है, रेड, तो उल्टा होना चाहिए, राइट? तो हाई को मैं नीचे लगाऊंगा, राइट? कैन आई हैव ए यस? कैन आई हैव ए नो? यस, मतलब हाई को मैं नीचे लगाऊंगा, मतलब हाई विल बी हियर।
ये हाई है, तो ये हाई को मैंने कॉपी कर लिया, ये उसका ऊपर है, तो हाई विल बी उल्टा। सो हाई को मैं नीचे लगा दूंगा, यहाँ पे हाई लगेगा, और ये जो है ये इसका उल्टा है, तो लो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये ऑपोजिट है, ये सेलर डोमिनेटेड है, तो ये तो उल्टा होगा ना फिर, ये लो लगेगा, बराबर है। कैन आई हैव ए यस, कैन आई हैव ए नो, के इज इट परफेक्ट? आई वांट आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। यस सर, ओके। रविंद्र बोला है यस सर, बाकी के क्या बोल रहे हैं कि ये रेड में मैंने लगाया, ये बराबर लगाया ना मैंने? बाकी के लोग भी मुझे यस नो जो भी है भेज दीजिए, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर नो है तो नो लिखिए, यस है तो यस लिखिए, जो लगता है वो लिख दिए बिना झिझक, यहाँ पे कोई मतलब। हु सेड नो? शुभम सेड नो, हु एल्स? बाकी के सब ने, ज्योति व्हाट डू थिंक? आई थिंक शुभम हैज डन ए मिस्टेक, उन्होंने नो कहा। तो बाकी बाकी के लोग जो इसमें सौम्य ने मुझे बोल दिया यस, मेजोरिटी विंस। रविंद्र ने बोल दिया यस। अभी खाली मुझे ज्योति का आंसर चाहिए। आई थिंक नो। थैंक यू गाइस, यू सेव द डे। तो शुभम एंड ज्योति बोथ आर करेक्ट। के हाई जो है, मैंने पहले ही बोला कि हाई जो है वो हमेशा नीचे रहेगा, लिखा भी है प्राइस कितना नीचे गया है। और हाई जो है वो रेड हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ रेड एंड लो, ये हो गया। सो मैं इतना समझा कि अभी जिनको भी समझ में आया उसमें से शुभम और ज्योति को सबसे अच्छी तरह समझ में आया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकियों को समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया है। बट फिलहाल मुझे लग रहा है शुभम और ज्योति थोड़ा बेहतर तरीके से समझे। नाउ अभी लगाएंगे क्लोज, ठीक है? तो अभी मुझे आप बताएंगे। अभी मैं क्लोज और ये ओपन और क्लोज लगाने वाला हूं, तो आप मुझे बताएंगे कि वो बराबर से मैंने लगाया कि नहीं। तो क्लोज जो है, क्लोज मैं लगाऊंगा यहाँ पे, और ओपन जो है, ओपन मैं लगाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज इट्स ए रेड कैंडल। तो नाउ कैन यू टेल मी, इज इट करेक्ट? आई वांट ईच वन ऑफ यू, ओपन और क्लोज क्या मैंने बराबर लगाया कि गलत लगाया? करेक्ट लगाया, रविंद्र ने कहा करेक्ट। और और किसका है? और किसका है? हु सेड, अच्छा करेक्ट बोला है, रविंद्र ने करेक्ट बोला है। सौमेन क्या बोल रहा है, ज्योति क्या बोल रहा है? आई थिंक शुभम ने कह दिया आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब दैट इज ओके, एक्सेप्ट। करेक्ट है, ज्योति ने करेक्ट बोला। शुभम ने, देन अबाउट सौमेन, सौमेन इज करेक्ट। सो आई थिंक यू गाइज आर ऑसम। आपने बिल्कुल सही बोला कि हाई एंड ये परफेक्ट सेटअप है, कि हाई एंड लो, क्योंकि ऊपर हमेशा सेलर रहता है, तो हर कैंडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायर एंड सेलर। ओनली थिंग इज दैट, तो इसको अभी हिंदी में लिख देते हैं कि हर कैंडल जो है, हर कैंडल में बायर एंड सेलर रहते हैं, हर कैंडल, बी इट रेड और ग्रीन, बी इट रेड और ग्रीन, हर कैंडल बायर एंड सेलर हमेशा रहेंगे मार्केट में, लिक्विड मार्केट का वही निशानी है। और वैसे ही मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए हर कैंडल में, तो ये पहला चीज है। सेकंड चीज क्या है कि अगर ग्रीन कैंडल बना, अगर ग्रीन कैंडल बना तो, अगर ग्रीन कैंडल बना तो मतलब बायर विन, बायर विन,
दोनों ने, दो है बट बायर विन, बायर विन इन दैट टाइम फ्रेम, मतलब वो टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 मिनट में बायर विन किया। अगर रेड कैंडल बना मतलब सेलर इन दैट टाइम, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और वो हाई एंड लो, हाई मीन्स, हाई मतलब सेलर डोमिनेटेड एरिया, और ग्रीन मतलब सॉरी लो, हाई विक लिख देता हूँ, हाई विक से ज्यादा समझ, हाई विक मतलब सेलर डोमिनेटेड एरिया कि जिस टाइम में या जो एरिया में, जो प्राइस का एरिया में, लो विक मतलब बायर डोमिनेटेड एरिया और प्राइस, ठीक है। सेलर डोमिनेटेड एरिया और प्राइस मतलब वो प्राइस में, वो रेंज में, प्राइस रेंज, और इसका प्राइस, सेलर डोमिनेटेड एरिया और प्राइस रेंज, बराबर। अभी आप लोग बताइए, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया ऐसा हुआ है? इज देयर एवरीथिंग क्लियर? जो भी मैंने लिखा है क्या सब क्लियर है? कुछ ऐसा चीज है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज देता हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि अगर सब कुछ क्लियर है तो वो भी बताओ, अगर कुछ कंफ्यूजन है वो भी बताओ। आई एम गोइंग टू हियर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये है, इसको हम लोग डाल देते हैं ग्रुप में। इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो हाँ बताइए, अगर कंफ्यूजन नहीं है, हाँ बताएंगे तो मैं आपका यहाँ पे ओपन कर दूंगा। और ना बताएंगे तो मैं यहाँ पे, हाँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कौन है समझ गया, वेरी गुड, रविंद्र समझ गया, ज्योति समझ गया, और हु एल्स अंडरस्टूड, शुभम समझ गया, ओके, ठीक है। सोमेन यू अंडरस्टूड राइट? ठीक है, तो ये है हमारा फंडा, ठीक है। सो नाउ आप लोग कितना अच्छा से, आई एम श्योर आप लोगों ने समझा, तो आप लोग अभी मुझे बताएंगे। तो हमने समझा क्या, ग्रीन माने बुलिश, रेड मतलब बेरिश, राइट। तो मुझे आप बताएंगे अभी कंसेप्चुअल सवाल। तो अभी इस चीजों को मैं थोड़ा, अभी हो गया, मैं डिलीट कर सकता हूँ एवरीबडी, मैंने ऐसे भी स्क्रीनशॉट डाल दिया, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं थोड़ा 10-15 सेकंड रुकता हूँ और फिर आई विल डिलीट। ठीक है, अभी मैं डिलीट कर दिया। सुनाओ, अभी आपको बताना है, मैं एक एक करके करूंगा, आप लोग बताएंगे वो बुलिश है कि बेरिश कैंडल है। ठीक है, सो ये जो कैंडल है, ये कैंडल मतलब
जहां पे मैंने ये वर्टिकल लाइन डाला 10-25 का कैंडल, ये बेरिश कैंडल है कि बुलिश कैंडल है, बताइए। बेरिश, 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 परफेक्ट, वेरी गुड। अभी बताइए मुझे आप लोग कि ये जो कैंडल है अभी, हाँ ठीक है, ओके गुड, सो 9:20 का जो कैंडल है, इज इट अ बेरिश कैंडल और इट्स अ बुलिश कैंडल? Okay, bullish candle. Very good. Very good. Awesome. Awesome. You guys are really good. So now we'll tell you. Now you tell me, ये जो कैंडल है, ये 15, मतलब ये जो कैंडल है परफेक्ट, ये जो कैंडल है, ये देख लीजिए एक बार, ये कैंडल जो है, ये बेरिश कैंडल है कि बुलिश कैंडल? अच्छा, इसने बोला बेरिश। अच्छा, ओके। सो नाउ मैं अभी माइक ऑन करता हूँ, और बट यू गाइज आर ऑसम रियली, आई लव्ड इट, वेरी वेरी गुड। यू आर वन ऑफ द बेस्ट बैच के जिसने इतना स्मार्टली बता दिया कि दिस इज अ बेरिश कैंडल, दिस इज ऑसम, वेरी गुड। नाउ आई वोंट से बुलिश और बेरिश, व्हाट कैन, आप मुझे बताइए ये किस तरीके का कैंडल है? ये जो कैंडल है, ये किस तरीके का कैंडल है? सो दिस इज सुपर बुलिश कैंडल, सुपर बुलिश कैंडल, बिकॉज नीचे हमने क्या समझा, वीक जो है वो बायर है, इसका बॉडी जो है एकदम टॉप पे बना है, सो दिस इज सुपर बुलिश कैंडल, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसी से मेरा मतलब आधा टेंशन खत्म हो जाता है, दैट आई एम श्योर यू गाइस विल लर्न इट वेरी फास्ट। अभी मुझे आप बताइए, ये जो कैंडल है, दैट इज 2 बजे का जो कैंडल है, ये किस तरीके का कैंडल है? मैं ये कैंडल का ये हटा देता हूँ, ये 2 बजे का जो कैंडल है, ये किस तरीके का कैंडल, 2 बजे का कैंडल, व्हाट काइंड ऑफ कैंडल इज दिस? हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट रविंद्र, दिस इज अ 50-50 कैंडल और ए अनडिसिसिव कैंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कैंडल का सेटअप है। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम, एकदम छोटा, 5 मिनट 10 मिनट में ये नहीं दिखता है। इसके ऊपर हम लोग एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। हाँ, सो मैन आई अप्रिशिएट, आपने लिखा डोंट नो, एक्चुअली ये मैंने अभी बात नहीं किया। तो दिस इज कॉल्ड, इस तरीके का कैंडल जिसका कलर कुछ भी हो, रेड हो, ग्रीन हो, जो भी हो, इस तरीके का कैंडल जो है, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों क्या होता है, फाइट करके सेम पावर में है। तो ना तो बायर ने सेलर को चढ़ने नहीं दिया, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये वाला, हाँ, 15-20 का कैंडल। तो इसमें ना तो बायर सेलर दोनों फाइट किया, ना तो बायर डोमिनेट कर सका, भले ही मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा ग्रीन बना, ये बना। इसको बोलते हैं अनडिसाइसिव कैंडल, इसको बोलते हैं नॉन डिसाइसिव कैंडल। जैसे ये कैंडल, ये क्लियरली बेरिश है, बिकॉज ऊपर से नीचे मतलब एकदम सेलर डोमिनेट करके ये किया, रेड है, दिस इज अ प्योर बेरिश कैंडल, दिस इज अ प्योर बुलिश कैंडल। और तो हमें या तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला कैंडल ढूंढना है। अब इतना समझ लीजिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला कैंडल मतलब
मार्केट नीचे जाएगा ऐसा नहीं। दिस इज अ डिस्क्लेमर आई वांट टू गिव यू कि बेयरिश कैंडल मतलब मार्केट नीचे जाएगा ऐसा नहीं, बिकॉज इट डिपेंड्स। नॉर्मली हम लोग एक स्ट्रैटेजी हम लोग डेवलप करेंगे, अगर सुपर बेयरिश कैंडल हो गया वो हमें, अगर नीचे की तरफ प्राइस फॉल होने के बाद एक सुपर बेयरिश कैंडल हो गया, इमीडिएटली वहां से मार्केट उठना स्टार्ट करता है, उल्टा होता है। तो प्लीज अभी वो मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा ये सब चीज में मत पड़िए। अभी सिंपल स्टफ को, मैंने चीजों को सिंपल रखेंगे कि कि हमें देखना है ऐसा नॉन डिसाइसिव कैंडल। ये 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट में अच्छा काम नहीं करता, बिकॉज उस टाइम में मार्केट का समझ में नहीं आता है। थोड़ा ऊपर टाइम फ्रेम में जाएंगे, एटलीस्ट 30 मिनट्स एंड ऑल, दिस वर्क्स वेरी नाइस विद स्टॉप लॉस। सो इसके ऊपर हम लोग एक स्ट्रैटेजी भी डेवलप करेंगे जो कि मेरे सारे स्टूडेंट का बहुत फेवरेट स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर भी बात करें। राइट, सो इसको ये सब जो होता है जैसे कि रविंद्र ने लिखा वो भी होता है। इस कैंडल, इस टाइप के कैंडल को बोला जाता है दोजी कैंडल। दोजी मतलब विच इज अनडिसाइसिव, नॉन डिसाइसिव कैंडल, कि बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पाया मार्केट को किधर लेके जाएगा। नॉर्मली ये कैंडल बनने के बाद, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में बनने के बाद, इंट्राडे में मतलब हम लोग हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। अगर हमें इस तरीके का कैंडल मिले तो हम लोग इंट्राडे में इसको बहुत अच्छा से काम कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। कि नॉर्मली एक बार इंट्राडे में इसको ऊपर जाता है या नीचे जाता है, हम लोग दो ट्रेड का ऑप्शन रखेंगे एंड विल डेवलप आवर स्ट्रैटेजी देयर। तो उसका पूरा प्लान ये सब मैं आपको डिटेल में इसमें बता दूंगा। राइट, सो जस्ट फॉर अ रिकैप, रेड मतलब, इसीलिए मैंने ये नहीं लिखा रेड मतलब बेरिश नहीं है, रेड कैंडल मतलब बेरिश नहीं है, ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश नहीं है। इसको याद रखिए, ठीक है। ग्रीन कैन बी बुलिश, ग्रीन कैन बी बेरिश। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कैंडल देखा जो आप लोगों ने खुद बताया कि सर ये बेरिश कैंडल है, बिकॉज ऊपर सेलर बहुत डोमिनेटेड है। इसीलिए मैंने वहां पे लिखा भी नहीं कि, मैंने बोला कि ग्रीन मतलब बुलिश, बट मैंने लिखा नहीं वहां पे जब कैंडलस्टिक का डेफिनेशन लिखा कि ग्रीन मतलब बुलिश। मतलब जस्ट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पर आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है, तो हम लोग ये अभी बात कर सकते हैं। तो दिस इज दोजी कैंडल, सो ये ग्रीन कैंडल है, ओपन भले लो से वो हुआ है, बट दिस इज अ, नाउ इंटरेस्टिंगली दिस इज ऑल्सो अ दोजी कैंडल। क्योंकि दोजी में जो होता है, जो दोजी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि बहुत लंबा वीक रहेगा, या तो बायर वीक या तो सेलर वीक, और बॉडी बहुत छोटा रहेगा, पतला रहेगा। वो वो दोजी का एक एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके बारे में हम लोग एक सेशन ही रखेंगे कि दोजी कैंडल के ऊपर आप कैसे अपना ये करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने कैंडल स्टिक को इतना फास्ट कैप्चर कर लिया। तो विद दैट नोट आई वांट टू से कि जो अगला सेशन रहेगा वहां पे हम लोग हमारा पहला स्ट्रैटेजी, जो हमारा पहला स्ट्रैटेजी नहीं, मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रैटेजी का जैसे विल मेक ए स्ट्रैटेजी, अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का पहला पार्ट जो है, सो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। उसके साथ हम लोग स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट सीखेंगे, ठीक है। जब हम लोग पहला पार्ट सीखेंगे तो हम लोग दूसरा पार्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग पहला पार्ट को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, हम लोग स्टॉप लॉस समझ लेंगे, एंट्री एग्जिट ये सारा चीज समझ लेंगे। फिर हम लोग स्ट्रैटेजी का तीसरा पार्ट सीखेंगे, और ये सब मिलके आपका एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनेगा। तो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फर्स्ट स्ट्रैटेजी फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। सो नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। एंड आप लोग जो एक्चुअली ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा वो ये। तो पहला ये स्ट्रैटेजी हम लोग ये सीखेंगे, और जो ट्रेंड वाला है, ट्रेंड वाला पार्ट हम लोग ये स्ट्रैटेजी सीखने के बाद, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग सीखेंगे इसमें ट्रेंड की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें आपको ये बिगिनिंग लेवल स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर तीनों को एक साथ में क्लब कर देंगे इट विल बी वेरी सॉलिड फुल प्रूफ इंट्राडे पोजिशनल स्विंग, सब जगह में ये इस्तेमाल कर सकते हैं विथ लॉजिक, विथ लॉजिक, ठीक है। विद दैट नोट आई विल ऑल्सो शेयर, जब आपके साथ ये हो जाएगा, आप लोग ये स्ट्रैटेजी ये हो जाएगा, आई विल शेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विथ यू। इसको कहा जाता है ट्रेडिंग जर्नल। मैं आप लोगों के ग्लिम्स दिखा देता हूँ, ट्रेडिंग जर्नल। तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रेडिंग जर्नल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ आई एम वेरी होपफुल अबाउट